हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमरदीप और आप इस वक्त देख रहे हैं एक्स्ट्रा क्लासेस। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में। तो कितने तरह के केमिकल रिएक्शंस, बहुत तरह के केमिकल रिएक्शंस है। जनरली इसको 5 कैटेगरीज में बांटा गया है। कौन कौन से? तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और कुछ नया पढ़ना है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन के बारे में। तो जनरली 5 कैटेगरीज में बांटा गया है। कौन कौन सा? कॉम्बिनेशन, डिकंपोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहला पॉइंट कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में। व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन? किसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं? जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा होगा, कंबाइन करना, ऐसे रिएक्शन जिसमें एलिमेंट्स या कंपाउंड्स कंबाइन कर जाते हैं उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन को? व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइंस टुगेदर टू फॉर्म ए न्यू कंपाउंड, देन इट इज नोन एज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन। तो when two or more elements or compounds combines together to form a new compound is called combination reaction। ये कुछ भी हो सकता है, या तो दो या दो से अधिक एलिमेंट्स मिलकर के एक नया कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, या तो फिर टू और मोर कंपाउंड्स कंबाइंस टुगेदर टू फॉर्म ए न्यू कंपाउंड। जैसे कि मान लेते हैं यहां पे हम लोग ए एक एलिमेंट है, वो किसी बी एलिमेंट के साथ कंबाइन करता है, रिएक्ट करता है और हमको एक नया सब्सटेंस, नया कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है जो कि है ए बी। तो हियर ए रिएक्ट्स विद बी टू फॉर्म ए बी ए न्यू सब्सटेंस। तो एक अलग एलिमेंट है, बी एक दूसरा एलिमेंट है, ये दोनों आपस में कंबाइन करते हैं टू फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस और न्यू कंपाउंड। तो जैसे कि मान लेते हैं मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करता है, जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करता है तो ये हम लोग को मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। जैसे कि हम जानते हैं अभी आपको क्या है, बैलेंस फॉर्म में नहीं है तो इसको हम बैलेंस कर देते हैं। तो जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, इसको 2 बैलेंस करना पड़ेगा, तो ये हो गया 2। अब इसको Mg यहाँ पे बैलेंस कर देते हैं, तो ये अब बैलेंस्ड इक्वेशन है। तो यहाँ पे क्या है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करता है तो हम लोग को क्या मिल रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम एक डिफरेंट एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक डिफरेंट एलिमेंट है। ये जो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है, ये मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, तो ये दोनों कंबाइन करके एक नया कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं विच इज ए मैग्नीशियम ऑक्साइड। और भी बहुत सारे रिएक्शंस है, जैसे कि नॉर्मल जो हम लोग सब दिन पढ़ते हुए आए केमिस्ट्री में, सबसे इजीएस्ट क्या, हाइड्रोजन combines with oxygen to form water, to form H2O। Hydrogen combines with oxygen to form water, H2O। तो जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे बैलेंस में, इसको भी बैलेंस कर देते हैं, H2O2। तो इसको ऑक्सीजन को बैलेंस करना पड़ेगा, 2 हाइड्रोजन बिगड़ गया तो 2 2 4, तो यहाँ पे 2 से कर देते हैं, तो ये हमारा बैलेंस्ड हो गया। तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या ऑक्सीजन के साथ बैलेंस, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हम लोग को क्या मिल रहा है, वाटर का फॉर्मेशन कर रहा है। तो हाइड्रोजन कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, H2O। तो यहाँ पे ये कौन सा रिएक्शन हुआ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो डिफरेंट एलिमेंट्स एक साथ कंबाइन करके एक नया कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि एक एग्जांपल में हम लोग लेते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड reacts with oxygen, sulfur dioxide reacts with oxygen to form sulfur trioxide। अगेन ये बैलेंस नहीं है तो इसको हम एक काम कर देते हैं, यहाँ पे 2 + 2 4 और वहां पे 3 है। एक काम करते हैं, अगर यहीं पे 2 से मल्टीप्लाई 3 2 6, तो यहाँ पे हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 2 4 + 2 6, इट इज बैलेंस्ड। ठीक है, तो सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये भी एक तरह का कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। या फिर हम लोग एक ले सकते हैं, जब क्विकलाइन को वाटर के साथ रिएक्ट किया जाता है, कंबाइन किया जाता है, तो हम लोग को स्लैग लाइन का फॉर्मेशन मिलता है। जैसे कि CaO, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर, H2O gives calcium hydroxide which is a slack line।
which is a slag line. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, quicklime reacts with water, CO calcium oxide reacts with water to form calcium hydroxide. ये भी एक तरह का कॉम्बिनेशन रिएक्शन है जहां पे कैल्शियम ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर वाटर के साथ कंबाइन करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करता है, which is a slag line. तो ये कुछ एग्जांपल्स थे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के. तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसको कहते हैं, फिर से एक बार जान लेते हैं. व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन? व्हेन टू और मोर different elements or compounds combines together to form a new compound. हो सकता है वो दोनों का दोनों different elements हो और मिलकर के compound का formation करे, या हो सकता है दोनों का दोनों new अलग अलग compound हो. When two or more different compounds combines together to form a new compound is also called a combination reaction. When a element and a compound combines together to form a new compound is also called a combination reaction. अब आपको समझ में आ गया होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम किसे कहते हैं. जनरली कॉम्बिनेशन रिएक्शन को दो कैटेगरीज में बांटा गया है, एक है एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एक है एंडोथर्मिक रिएक्शन. कुछ ऐसे रिएक्शंस है जिसमें हीट ज्यादा रिलीज होता है जिसको हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, और कुछ ऐसे रिएक्शंस है जिसमें हीट एब्जॉर्ब किया जाता है जिसको हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं. जनरली बात है कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जब दो सब्सटेंस कंबाइन करके हीट रिलीज करेगा उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं, और दो सब्सटेंस जिसमें वो कंबाइन करने के लिए हीट का एब्जॉर्प्शन करेगा तो उसको हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं. तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन को जनरली दो कैटेगरीज में बांटा गया है, एक है एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एक है एंडोथर्मिक रिएक्शन. अब हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन विच इज ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन. चलिए देखते हैं. तो हम लोग देखते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसे कहेंगे. तो जैसे कि आप लोग नाम से समझ पा रहे हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोज हो जाना. When a single compound, when a compound splits up into two or more simpler substance, जब एक सिंगल कंपाउंड स्प्लिट होकर के टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस में स्प्लिट हो जाएगा तो उस तरह के केमिकल रिएक्शंस को हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं. When a single compound splits up into two or more simpler substance, जैसे कि AB कोई कंपाउंड है, AB कोई कंपाउंड है और ये स्प्लिट किसी केमिकल रिएक्शन में, या तो हम इसको हीट की मदद से और इलेक्ट्रिसिटी की मदद से, लाइट की मदद से जब इसको हम लोग तोड़ देते हैं, डिकम्पोज, ये स्प्लिट हो जाएगा इनटू सिंपलर सब्सटेंस में. मतलब ए, इसका ए कंपाउंड ए और बी में टूट गया, अलग अलग हो गया, स्प्लिट हो गया. तो इस तरीके के रिएक्शंस को हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं, डिकम्पोज हो जाना. जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, जब हम लोग लाइमस्टोन सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, लाइमस्टोन सोडियम कार्बोनेट CaCO3 लाइमस्टोन होता है ये सोडियम कार्बोनेट का. तो जब इसको हम लोग डिकम्पोज करते हैं हीट की मदद से, ठीक है, तो हीट की मदद से जब हम इसको डिकम्पोज करेंगे तो ये किस में बदल जाएगा, CaO कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. जैसे कि आप देख सकते हैं ये बैलेंस्ड है, ठीक है, 2 + 1 3 Ca1C1. तो ये पूरी तरीके से बैलेंस है. ये हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड जिसको हम लोग लाइम भी बोलते हैं, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, और ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है. तो जैसे कि आप हम लोग इस रिएक्शन में देख सकते हैं, लाइमस्टोन सोडियम कार्बोनेट जो है वो हीट के प्रेजेंस में स्प्लिट कर जा रहा है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में. तो इस तरह के रिएक्शंस को हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं. तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन समझ में आ गया जिसमें एक सिंगल कंपाउंड स्प्लिट कर जाता है, टूट जाता है इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस. When a single compound splits up into two or more simpler substance, then the reaction will be known as decomposition reaction. अब इसी decomposition reaction को तीन कैटेगरीज में बांटा गया है. कौन कौन से तीन कैटेगरीज, चलिए देखते हैं. तीन कैटेगरीज, इसको decomposition reaction को तीन कैटेगरीज में बांटा गया. तीन तरीके से जनरली डिकम्पोज किया जा सकता है. पहला है हीट के मदद से, जो अभी हमने एक रिएक्शन देखा था CaO कैल्शियम कार्बोनेट को हीट जब हम लोग करते हैं तो हम लोग इसको डिकम्पोज कर देते हैं कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में. तो वो हीट का एग्जांपल था. दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइसिस या फिर इलेक्ट्रिसिटी की मदद से.
इलेक्ट्रिसिटी की मदद से जो रिएक्शन किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस भी हम लोग उसको जानते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस के नाम से। तो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से भी हम उसको डिकम्पोज कर सकते हैं, हम लोग पढ़ेंगे कैसे डिकम्पोज कर सकते हैं। और तीसरा है लाइट, लाइट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो सबसे पहले हम लोग हीट की मदद से डिकम्पोजिशन रिएक्शन को देखते हैं। तो हीट की मदद से डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होता है उसको हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? द डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच इज कैरिड आउट बाय हीट, वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें हीट की मदद से डिकम्पोज किया गया किसी कंपाउंड को, तो उसको हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल तो हम लोग बताए थे, लाइमस्टोन वाला एक एग्जांपल स्टार्टिंग में जो देखे थे वो भी थर्मल डिकम्पोजिशन ही था। एक और जैसे कि ले लेते हैं हम लोग फेरस सल्फेट FeSO4, इट इज येलो इन कलर। ये कैसा होता है? येलो इन कलर होता है और क्रिस्टलाइन होता है, क्रिस्टल होता है नेचर में, ठीक है। तो फेरस सल्फेट को जब हम लोग हीट के मदद से डिकम्पोज करते हैं तो ये किसमें बदल जाता है? Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड में। किसमें बदलता है? फेरिक ऑक्साइड में, फेरिक ऑक्साइड में बदलता है, विच इज ब्राउन इन कलर। क्या होता है? ब्राउन कलर में होता है और पाउडर्ड फॉर्म में होता है। ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में था और ये किस फॉर्म में है? पाउडर फॉर्म में, विच इज Fe2O3। और साथ में हम लोग को मिलता है Fe2O3 के साथ में सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी बैलेंस नहीं है, अगर हम इसमें यहाँ पे 2 लगा दें तो मेरे ख्याल से 3 + 3 6, 3 + 2 5, 6 7 8, 4 2 8, ये बैलेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं? फेरस सल्फेट को जब हम लोग हीट के प्रेजेंस में डिकम्पोज करते हैं, हीट की मदद से डिकम्पोज करते हैं, तो ये फेरिक किसमें? फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। साथ में हम लोग को सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड हमको मिलता है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे पूछ सकता है ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो हीट के प्रेजेंस में डिकम्पोज होने के बाद गिव्स ए ब्राउन पाउडर कंपाउंड। तो यहाँ पे क्या है? फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट हीट के प्रेजेंस विच इज इन येलो इन कलर क्रिस्टलाइन decomposes in the presence of heat to form ferric oxide, gives brown in color, which is brown in color and in powdered form। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि पोटेशियम क्लोरेट है, पोटेशियम क्लोरेट के ClO3, ठीक है। तो पोटेशियम क्लोरेट को जब हम लोग डिकम्पोज करते हैं हीट के प्रेजेंस में, तो हम लोग को क्या मिलेगा? पोटेशियम क्लोराइड मिलता है, पोटेशियम क्लोराइड, और साथ में हम लोग को मिलेगा ऑक्सीजन O2। जैसे कि देख रहे हैं अभी ये बैलेंस नहीं है, तो यहाँ पे 3 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई, 6 2 से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया। यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अब जाकर के ये बैलेंस है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा? पोटेशियम क्लोरेट जो है, पोटेशियम क्लोरेट को जब हम लोग डिकम्पोज करते हैं तो हम लोग को क्या मिल रहा है? पोटेशियम क्लोराइड मिल रहा है और साथ में हम लोग को ऑक्सीजन गैस इवॉल्व हो रहा है। तो इस तरीके से हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन को समझ सकते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है? द रिएक्शन इन विच ए कंपाउंड डिकम्पोजेस इनटू 2 or more simpler substance in the presence of heat, in the presence of heat के मदद से जब ये कोई भी कंपाउंड 2 or more simpler substance में डिवाइड हो जाता है, स्प्लिट कर जाता है, तो उसे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन? व्हेन ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन is carried out by the process of electricity or electrolysis is called electrical decomposition। इसको हम electrical decomposition देखते हैं बहुत सारे, जैसे कि हम लोग नॉर्मल जो वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस भी करते हैं, जब एसिडिक सॉल्यूशन में से वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे कर सकते हैं? एसिडिक वाटर जो होता है, जो एसिडिक वाटर होता है उसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस कर सकते हैं। जैसे कि मान लो H2O है, इसको हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की मदद से इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, तो हम लोग को क्या मिलेगा? H2 मिलेगा प्लस O2 मिलेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं बैलेंस नहीं है, यहाँ पे 2 लगा देंगे, बैलेंस हो गया, 2H2 और एक और, सॉरी बैलेंस हो गया, ठीक है। तो ये जो हो रहा है ये इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है, जिसमें हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में इवॉल्व होगा और ऑक्सीजन भी गैस के फॉर्म में इवॉल्व होगा। ये हम लोग बहुत बार कर चुके हैं। क्या? जैसे कि एक बीकर ले लीजिए आप, उसको एक बीकर के नीचे में एक कैथोड और एनोड लगा दीजिए,
कैथोड और एनोड, और इसको टर्मिनल से हम लोग इसको जोड़ देते हैं। यहाँ पे एक की हम लोग जैसे की जोड़ दिए हैं और ये हो गया हमारा। तो जैसे कि सब जानते हैं इसके बारे में, ये नेगेटिव कैथोड इसको मान लेते हैं और ये पॉजिटिव एनोड मान लेते हैं, ठीक है। तो ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, जैसे ही हम लोग इसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो यहाँ पे हमको हाइड्रोजन गैस का एवोल्यूशन मिलेगा और इस जगह पे हम लोग को ऑक्सीजन गैस का एवोल्यूशन मिलेगा। जैसे कि हम जान रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं, तो हम लोग को 2 वॉल्यूम में हाइड्रोजन मिलेगा और 1 वॉल्यूम में हमको ऑक्सीजन मिलेगा, ठीक है। तो इसके मदद से हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, एसिडिक वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, जहां पे हम लोग H2O को जब इलेक्ट्रिसिटी की मदद से इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है। और भी हम लोग इसको देखते हैं, और भी कुछ इलेक्ट्रोलाइसिस का डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में देखेंगे जल्दी से एक बार। क्या क्या है देखते हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड NaCl ऑब्वियसली मॉल्टेन स्टेट में है। मॉल्टेन स्टेट में जब इसको इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी पास किया जाता है इससे, तो ये डिकम्पोज हो जाता है किसमें, तो सोडियम Na+Cl2 क्लोराइड, सोडियम में और क्लोराइड में। जैसे कि ये अनबैलेंस्ड है अभी, तो यहाँ पे हो गया सोडियम, तो ये हो गया बैलेंस्ड। तो ये जब मॉल्टेन स्टेट में सोडियम क्लोराइड को इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है तो ये किसमें, सोडियम और क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह की मदद से हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस कर सकते हैं, इसको इलेक्ट्रिसिटी के मदद से हम लोग इसको डिकम्पोज किया जा सकता है, और इस तरह के रिएक्शंस को हम लोग इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं लाइट की तरफ, ठीक है। द रिएक्शन इन विच द डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच a compound splits up into 2 or more simpler substance in the presence of light is called photo decomposition। इस लाइट को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटो डिकम्पोज, मतलब लाइट के वजह से जो डिकम्पोजिशन होता है उसे हम फोटो डिकम्पोजिशन भी बोलते हैं, ठीक है। फोटो डिकम्पोजिशन क्या है, when a decomposition takes place, the decomposition reaction in which a compound splits up into 2 or more simpler substance in the presence of light, लाइट के प्रेजेंस में। जैसे कि अब हम लोग एक देखते हैं सिल्वर क्लोराइड AgCl है, ये जब लाइट के प्रेजेंस में इसको रखते हैं तो ये क्या हो जाता है, डिकम्पोज कर जाता है किसमें, तो Ag+Cl2, सिल्वर प्लस क्लोराइड। जैसे कि देख रहे हैं हम, ये बैलेंस नहीं है, 2 यहाँ पे लगा दिए, ये भी 2 हो गया, तो ये बैलेंस्ड फॉर्म में हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, सिल्वर क्लोराइड जो है वो सिल्वर क्लोराइड जो है वो क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है लाइट के प्रेजेंस में। क्या मिल रहा है हमको, सिल्वर एंड क्लोराइड का अलग अलग मिल रहा है। तो अब हम लोग जैसे कि जानते हैं, और एक क्या चीज, सिल्वर ब्रोमाइड ले लेते हैं। सिल्वर ब्रोमाइड है, जब इसको हम लोग लाइट के प्रेजेंस में डिकम्पोज कराते हैं तो अगेन सिल्वर प्लस ब्रोमाइड हम लोग को मिलता है, विच इज, इसको बैलेंस कर दीजिए, 2 हो गया यहाँ पे, तो ये बैलेंस हो गया। तो इस तरीके से फोटो डिकम्पोजिशन हम इसको बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन in which a compound splits up into 2 or more simpler substance in the presence of light is called photoelectricity। तो इस तरीके से हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन को समझ सकते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, फिर से एक बार, decomposition reaction is a reaction in which a compound splits up into 2 or more simpler substance is called decomposition reaction। decomposition reaction को 3 कैटेगरीज में बांटा गया है, heat, electricity and light। मतलब हीट के प्रेजेंस में जब भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन हीट के वजह से होगा, हीट के प्रेजेंस में जब किसी कंपाउंड को स्प्लिट किया जाएगा 2 or more simpler substance में, उसको थर्मल डिकम्पोजिशन हम लोग बोलते हैं। और जब किसी कंपाउंड को इलेक्ट्रोलाइसिस की मदद से, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से डिकम्पोज किया जाता है 2 or more simpler substance में, तो उसको इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। एंड जब किसी कंपाउंड को स्प्लिट करेंगे 2 or more, डिकम्पोज करके स्प्लिट करते हैं 2 or more simpler substance में, तो उस तरह का डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम लोग फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। तो इसके बाद है डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसको हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे किसको डिस्प्लेसमेंट और किसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो।